डॉक्टर आकाश, ये जो लेसन की रिपोर्ट आई है वो निश्चित तौर पर बेहद चौंकाने वाली है। यानी कि लगभग हर 10 में से चौथा इंसान आज फैटी लीवर का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? जी, बहुत ही आई ओपनिंग रिसर्च है और लैंसेट एक बहुत ही रिनाउंड और फेमस जर्नल है। अगर उन्होंने ये रिसर्च करी है और लोगों को अगर इसके बारे में आप बता रहे हैं, तो ये आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये लोगों को जानना कि उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सपेक्टिव ऐसा है कि लिवर सिरोसिस और लिवर फैटी लिवर की डिज़ीज़ उन लोगों को होती है जो शराब का सेवन करते हैं। लेकिन ये एक आई ओपनिंग रिसर्च है जो बता रही है कि सिर्फ़ शराब सेवन ही एक इकलौता मेन कारण नहीं है लोगों को फैटी लिवर होने के लिए। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एनएफएलडी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो उन लोगों में खासकर देखी जाती है जिनका मोटापा चर्बी ज्यादा होती है। क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में फैट स्टोर होने का मेन कारण होता है फैट मेटाबॉलिज्म ढंग से ना हो। हम्म। अगर आप ज्यादा फैट इंटेक करते हैं और दूसरा या फिर आप किसी भी कारण की वजह से आपका टमी फैट ज्यादा है, मतलब टमी मीन्स ये एब्डोमेन वाला फैट ज्यादा है और विसरल फैट ज्यादा है, तो आप लोगों को ज्यादा रिस्क है होने का कि आपको एनएफएलडी या फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन हो। और दूसरा, जैसे आज के इसी चैनल पे हमने पहले भी कई बार डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी है, तो ये भी एक डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। इसमें अगर आप फैटी फूड ज्यादा खाते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो फैट आपका विसरल फैट में स्टोर होगा और आपको आगे जाके एनएफएलडी के बाद लिवर स्वेलिंग के बाद सिरोसिस के बाद कैंसर और बाकी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ेगा। और दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है रैंडम यूज ऑफ मेडिकेशन। जो आप रैंडमली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देख के कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट कर रहे हो, ग्लूटाथायोन लेना स्टार्ट कर रहे हो, मल्टीविटामिन, जिंक, जो भी आप अनमेडिकेटेड अनसुपरवाइज जो भी सप्लीमेंटेशन ले रहे हो, कहीं ना कहीं उसका लिवर पर असर जरूर पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आजकल के लोगों में ग्लूटाथायोन लेने का बहुत वो चल रहा है। ग्लूटाथायोन ओरल मिनॉक्सिडिल लोग बालों के लिए ले रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सप्लीमेंटेशन के रूप पे ले रहे हैं जिनका उन्हें पता भी नहीं कि इसके अंदर है क्या। बस उन्होंने एक ऐड देखा कि ये लेने से ये ठीक हो जाएगा और वो रैंडमली ले रहे हैं 5-6 महीने लगातार बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी ब्लड रिपोर्ट के कंटिन्यूअस करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों से उनका लिवर अफेक्ट होगा, उनकी बॉडी अफेक्ट होगी। तो ये एक आई ओपनिंग सिचुएशन है, आप लोगों को सुधरना चाहिए, ये चीज ध्यान देनी चाहिए। और दूसरा मेन कारण तो है ही हमारा जो इंडिया वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल है, डायबिटीज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज टू लीड टू एनएफएलडी। तो जो हमने सब आपके चैनल पर ही डिस्कस करा है कि डायबिटीज कैपिटल इसलिए क्योंकि हमारा मेन फोकस है कार्ब इंटेक। जब तक हमारा डाइट प्रॉपर नहीं होगा, कार्ब फैट और प्रोटीन का प्रॉपर प्रोपोर्शन में एस्टिमेशन हम नहीं खाएंगे, तब तक फिर वही डायबिटीज कैपिटल रहेगा इंडिया। और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन जिसमें से एक एनएफएलडी है, फिर एनएफएलडी की कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ेगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है हमारी डाइट से और हमारे लाइफस्टाइल से।